नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। बात ऐसा है कि अभी के टाइम में देखा जाता है कि रिश्तों में बहुत खटास आ गई है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है। ऐसे में आज आपकी भाभी जी एक ऐसा सवाल लेकर आई है जो हर एक रिश्ते से जुड़ा हुआ है कि रिश्ते में विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हर बात की जानकारी रखना। मतलब कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसके फ़ोन का पासवर्ड क्या है, उसका जो लोकेशन ऑन है या ऑफ है, इस तरह की जानकारी रखना। या फिर अगर आपको अपने पार्टनर पर विश्वास है तो वैसे ही काम चल जाएगा। मान लीजिए आपका पार्टनर ऑफिस गया हो, आपको दिन भर कॉल ना किया हो, तो आपके मन में क्या होगा? क्या आप उस पर शक करेंगे या फिर आपको लगेगा कि हाँ वो काम में व्यस्त था इसलिए कॉल नहीं किया? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि रिश्ते में विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हर बात की जानकारी रखना। भैया अभी देखते हैं ना कि रिश्ता कैसा भी रहे, शक उसमें आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि रिश्ता में भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है कि जानकारी अगर है किसी चीज़ का कि हाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, तो काम चल जाता है? देखिए, रिश्ता में भरोसा विश्वास एक अलग चीज़ है और आपसी प्रेम बना रहे और परिवार भी भरोसा के लायक हो, उससे भरोसा करना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में देखते हैं कि पति पत्नी में ही भरोसा नहीं रहता। सब कुछ वो सोचता है कि अगर वो कहीं तो जाए तो हमको बता के जाए, कुछ करे तो हमको बता के करे। देखिए, इतिहास साक्षी है। एक तरफ रावण और विभीषण दोनों भाई ही थे, लेकिन भाई भाई के दुश्मन थे, और दूसरे तरफ राम और लक्ष्मण थे। तो ऐसा होता है परिवार में, कुछ भाई भाई, कुछ पत्नियां पति की हत्या भी कर देती है और कुछ पत्नियां पति के चलते अपनी शहादत भी देती हैं, उनके लिए जान न्यौछावर कर देती है। तो ऐसा उदाहरण को मिलता है। तो सभी लोग ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे भी समाज में ऐसे संबंध हैं जो आज हम लोग जिंदा हैं। हमारी भी पत्नी है और लोग की भी पत्नियां हैं। अपवाद में ऐसी पत्नियां होती हैं जो पति की हत्या कर देंगी या रिश्ता में विश्वास खत्म कर देता है, कोई प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। भैया आप लोग युवा हैं, अभी देख रहे हैं बहुत जमाना ठीक नहीं है, कोई भी पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार देता है। तो आपको क्या लगता है रिश्ता में भरोसा से काम चल जाता है कि जानकारी रखना भी जरूरी है? भरोसा ही दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होगी तो भरोसा मतलब आगे लंबा रहेगा और दोनों विश्वास रहेगा तो हमेशा भरोसा। लेकिन हम देखते हैं कि मान लीजिए फोन रखा हुआ है तो पासवर्ड नहीं पता है पति को पत्नी का, तो उसके लिए भी हल्ला हो जाता है, चाहे पत्नी भी हल्ला कर देती है। अगर विश्वास रहेगा ना तो मतलब पत्नी 1000 किलोमीटर दूर भी रहेगी ना तो विश्वास रहेगा और अटूट भरोसा रहेगा और दोनों लोगों के बीच में प्रेम संबंध रहेगा। और भरोसा नहीं भी रहेगा तो कितने ही बगल में रहेंगी, आपके बगल में ही बैठी रहेंगी, लेकिन अंदर से खिंचक रहेगी, कुछ गलत कर रही है फोन में, कि दूसरे से भी एक फोन आ रहा है तो रहेगा कि दूसरे से बात करे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो या मित्र का हो या किसी भी रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से रहेगी तो कोई भी रिश्ता लंबा अच्छा चलेगा। जानकारी रखने का जरूरत नहीं है, अगर भरोसा है तो मतलब सब कुछ ठीक है। भरोसा रहेगा तो दोनों तरफ में ट्रस्ट रहेगा, लॉयल्टी रहेगी, सब चीज़ बढ़िया रहेगा। आजकल देखते हैं कि बच्चा लोग पे माँ बाप को भरोसा नहीं रहता कि मेरा बेटा जाएगा तो ये बदमाशी करेगा, वो बदमाशी करेगा। वो लोग का ही फोन चेक करने के पीछे पड़े रहते हैं पेरेंट्स लोग। नहीं तो गार्जियन को देखना चाहिए थोड़ा, वो तो जरूरी है, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, गलत चीज़ थोड़ी ना है। आजकल के बच्चे भी देख रही हैं सोशल मीडिया से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, गलत चीज़ थोड़ी ना है। माँ बाप को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन पति पत्नी में भी रहता है, मतलब मान लीजिए कि अगर हम पासवर्ड नहीं शेयर किए तो उस पर भी कचकच करेगा सामने वाला, अगर बोलेगा फोन दिखाओ, फोन नहीं दिखाएंगे तो उस पर भी नहीं। देखिए, कोई भी रिश्ता भरोसे पे है, ठीक है, और बिना भरोसे का कोई रिश्ता है नहीं। तो भरोसा जरूरी है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में, ठीक है। भैया आपको क्या लगता है आजकल जो इतना हादसा हो रहा है, इतना जो एक दूसरे को मारा जा रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को मार रहा है, तो कारण क्या हो सकता है सबका? देखिए, सबसे पहले तो रिश्ता में भरोसा जरूरी है, अच्छा बात है, लेकिन जो आप बोली अभी कि पासवर्ड, देखिए जो एक दूसरे पे भरोसा रहेगा ना, वो फ़ोन में कभी पासवर्ड लगाएगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, पासवर्ड लगाएगा ही नहीं फ़ोन में। अगला वो भी फ़ोन चला रहा है, ये भी फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ एक दूसरे का प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पा रहा है। कोई छोटा बच्चा आज तक, मतलब आज के जनरेशन में अपने माँ बाप से बात कर रहा है। फोन देखता है तब ये खाना खाता है, वरना खाना भी नहीं। फोन देखते देखते खाना खा रहा है। कहाँ आप भी देखती होंगी, छोटा बच्चा को मतलब फोन में लगा है, माँ बाप से कोई बात शेयर करता है, आप देखती होंगी। अब मना करो चिल्लाने ही लगता है माँ बाप पे। सबसे ज़्यादा आज के जनरेशन में फ़ोन बच्चे को बर्बाद किया है, और हर कोई को, लगभग सब कोई को। अगर हम बड़े भी हैं, यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आप खुद अपने ही घर में देख लीजिएगा कि कोई ऐसा होगा कि फ़ोन में लगा हुआ है। पहले के ज़माने में ये सब थोड़ी था। पहले के ज़माना में
कोई पेड़ के नीचे गर्मी है तो कोई पेड़ के नीचे सब कोई बैठा है, अपना बात शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब अब बात। पहले परिवार में बहुत ज्यादा विश्वास रहता हाँ, था, पहले लेकिन अब विश्वास उतना नहीं था। देखने के लिए मिलता है। पहले जुबान का वैल्यू था, अब पहले में अब में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर है। ये आप क्या कहेंगे? हम का कहम जी विषय पर हाँ। ई तो दोनों आदमी के कमी बानू है। कि तोरे बाकी लड़के के कमी है, लड़की की कमी है। लड़कों को उतने कमी है, आई जो है उतना चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बहुत लोग एकदम फोनो देखता है, कहाँ बात जा नहीं है। हाँ। 95 गलत है तो 5वां सही है, तभी धरती कर रहा है, ना तो धरती चलता नहीं। तब क्या लगता है विश्वास रहेगा रिश्ता में तो काम चल जाएगा कि मतलब हर चीज जानना मान जरूरी के है? चलिए कि हमारा शादी हुआ है, हाँ। मेरा पत्नी घरे है, हम बाहर में काम करते हैं, मेरा लोक डालना जरूरी है। आपको किससे लोक डालना है? आपको भाई को बतियाना है तो लोक डाल के रखना है। हाँ। हमारा मेरा व्यवहार करना है, क्या कोई को फोन आना है, कोई से कर्ज लिए है, उनका फोन नहीं उठाना है, ब्लॉक किए हैं। लेकिन भाई आप किस खातिर आप ब्लॉक पत्नियों तो किए हैं? जाती है इधर उधर कहीं तो मान लीजिए गई अपना पत्नी घर है बात- तो कोनो फोन देख लिया, चाहे कुछ फोन में बहुत कुछ रहता भी है ना, अभी तो चाहे ये रहता है सब कुछ जो ऑनलाइन रहता है क्या सब देखेगा? कुछ। और मान लीजिए हम अपने घर के कहट रहे हैं हाँ। कि मान लीजिए तो क्या करना है? हाँ। आपका भाई से बचाना है, माइक से बचाना है, उसमें लोग का क्या जरूरत है? तो विश्वास सबसे जरूरी है। थोड़ा बहुत चलते रहेगा, वो रुकने वाला हाँ। नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इतना टाइम हो गया आपका शादी ब्याह हो गया, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हमको अपना पत्नी पे शक करना चाहिए या फिर हमको नहीं बता रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा कि विश्वास था तो अभी तक चल रहा है जीवन? विश्वास पे चल रहा है। विश्वास पर चल रहा है। हाँ। तो अभी देखते हैं ना, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा शक हो गया, तो हमको सब कुछ कोई नहीं बताता है तो पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो नहीं बता रही हो, क्या कर रहे हो नहीं बता रहे हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा सब होता है। न्यूज उसका और टीवी उवी का एथी है, ये सब जो फिल्म उलिम चल रहा है ना, ये सब बेकार चीज़ है। सब ज़्यादा फिल्म देखना चाहिए। जिस टाइम में जो काम है ना, उस आदमी को वो काम करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा 25-18 के बीच में है तो उसको पढ़ाई ज़रूरी है, तो पढ़ाई देखे। झूठ मूठ के फालतू चीज़ देखने से क्या फ़ायदा है न्यूज़ पे चाहे पिक्चर पे? तो ये चीज़ देख देख के ना ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है और बेकार ही सब चीज़ हो रहा है। आप भी देखो करते हैं कि पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है, तो विश्वास नहीं, एक दूसरे पर गलत हो रहा है देखा देखी में, और करप्शन बढ़ रहा है। आदमी मतलब ज़्यादा ये जो खान पान भी है ना, ये गलत हो रहा है। पहले इतना खान पान गलत नहीं था हम लोग के ज़माने में, माने ज़माना का हम भी उतना 50 साल के हैं, आज के 30-40 साल पहले ना घूर पे और पतवार पे सब अन्न उपजा, अब खाली खाद खा रहा है सब। खाद सब लोग खाद चीज खराब खा रहा है, खराब सोच रहा है। बस खराब सोच रहा है, खराब खा रहा है और खराब बुद्धि हो रहा है। क्या अभी देखते हैं कि सोशल मीडिया सब लोग चला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे अब बात कम होता है, गाली गलौज लोग ज़्यादा करता है। चाहे कैसे भी छोटा छोटा बच्चा लोग को भी अब गाली गलौज आने लगा है, वो लोग भी करने लगा है। अब कोई भी वीडियो पोस्ट करेगा, बस उस पर पसंद नहीं आया तो कुछ बात नहीं करेगा, सीधे गाली देने लगेगा कि अरे आप तो ऐसा है बहुत सारा चीज़। हम लोगों को अपने मूल पर ध्यान देना होगा। अभी प्राकृतिक जीवन हम लोगों को रखना होगा। ये तो आर्टिफिशियल है, आपसे बात हो रही है, आप पूछ रहे हैं, तो उसमें एक सद्भाव है, एक जानकारी है, एक दूसरे से सरोकार है। लेकिन सोशल मीडिया यह एक निर्जीव माध्यम है, तो उस माध्यम से तो हमें वैसे ही प्राप्ति होगी ना। इसलिए हम लोग सजीवता की ओर बढ़ें, प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ें और ऐसे प्लेटफॉर्म का सूचना के आदान प्रदान, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए सीमित इस्तेमाल करें। तो अभी ना सरकार सोच रहा है कि इस पे थोड़ा कार्रवाई किया जाए, सख्त कार्रवाई। जो भी ऐसा गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पे, उसको जेल का सजा मिले। तो क्या लगता है जेल का सजा थोड़ा ज़्यादा है कि ठीक है? सजा किसी भी चीज़ का निदान नहीं है। हमें सुधार की जरूरत है और अपने जीवन शैली को, अपनी सोच को बदलना होगा। हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, हमें जो है सो नियमित दिनचर्या का ठीक से पालन करना होगा और किसी भी चीज़ का निषेध वो उपचार नहीं है, हमें सही रास्ता अपनाना होगा। दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई वीडियो डाली हो या फिर आप खुद वीडियो देख रही हैं, उसका कमेंट पढ़ने गई तो देख रही है कि उसमें तो बहुत लोग गाली दे रहा है, नेता लोग का, चाहे नॉर्मल सेलिब्रिटी लोग भी होता है, उन लोग के वीडियो पे भी? हाँ, ऐसा देखते तो हैं। तो अभी सोच रहा है ना, हाँ। लोग हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना विचार है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जिसका जैसा विचार है, जो संस्कार है, लोगों क्या है, जो संस्कार रहता है वही बाहर निकलता है, बस। तो अभी जो सरकार है ना, वो बोल रहा है कि ऐसा लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए, उसको जेल का सजा मिलना चाहिए। तो क्या लगता है जेल का सजा ठीक है कि और नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल, देखिए एक बात बोले, अपब्रिंगिंग कैसा होता है,
सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स का जो अपब्रिंगिंग बच्चों का होगा आगे संस्कार वही होता है। आज हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं लेकिन वो हम जो 12th तक अपने घर में जो हम संस्कार दिए वो हम निश्चिंत हैं कल को मेरा बच्चा जाएगा वो किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, गलत सब नहीं, सबका आदर करेगा। वो चीज़ वो संस्कार उसका डीप रूटेड मिल गया, बस वही उसी को बढ़ाना है। जेल कुछ नहीं कर सकता। अरे जेल तो कुछ दिन का सजा है। हाँ। वो बल्कि और उसके वहाँ पर और जेल का माहौल जो मिलेगा उसे और बर्बाद हो जाएगा, उसका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। जेल थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे कुछ नॉर्मली समझा बुझा के फाइन लेके ये सब करना चाहिए। हम लोगों को स्टेप ये लेना चाहिए कि हम लोग अब तो जो बच्चे बड़े हो गए उनका तो संस्कार अब तो जो बन गया वो सुधरें, देख करके वो सुधारने की कोशिश करें। और जो अभी नए पेरेंट्स अभी जिनके बच्चे छोटे हैं वो चाहें कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, पेरेंटिंग ऐसा करें कि कल को अच्छा बिल्डअप हो। और क्या भैया अभी हम देखते हैं कि बहुत लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, बच्चा लोग भी उससे गाली वाली देना सीख गया है। कैसा ऐसा वीडियो रहता है, फिर ऐसा भी होता है कि हम चाहे आप कोई वीडियो डाले सामने वाले को पसंद नहीं आया तो अपना लिखता नहीं है कि हमको क्यों पसंद नहीं आया, सीधे गलियाने लगता है। तो ठीक बात है ये सब? बिल्कुल गलत है, बल्कि एक सर्टेन एज तक के लिए सोशल मीडिया का इस कंट्री में बैन होना चाहिए। दूसरे देशों में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किया है, यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जनरेशन को ही बर्बाद कर रहा है। पढ़ाई लिखाई के बजाय उसी में लगा रहता है दिन भर मोबाइल में बच्चा, ये तो गलत है। तो ऐसा लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहिए जो गाली उली देता है बहुत ना। वो तो प्रावधान है आईटी एक्ट में, चाहिए तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। जिसको गाली देगा आईटी एक्ट में तो प्रावधान है, ये है ना, लेकिन अब उसको जाना पड़ेगा पुलिस के पास, तो परेशानी है। अगर बैन ही हो जाएगा कि इस एज तक आप देखिए, वो बच्चा जो कर रहा है वो तो इमेच्योर है, उसको आप मेच्योरिटी ही नहीं, कुछ अपना बोल दे रहा है। तो अगर आपने बैन कर दिया, उसको एक्सेस ही नहीं रहेगा इस मीडिया में, नहीं करेगा, अपना दूसरी तरफ ध्यान देगा। अभी उसका ध्यान है इसी में लगा रहता है दिन भर, मोबाइल ने पूरे जनरेशन को बर्बाद कर दिया। भैया देखते हैं कि बड़ा लोग भी बहुत गा देता है, कोई भी चीज पसंद नहीं आया तो सीधे गा देता है। वो लोग का कुछ काम नहीं है, यही सब करते रहता फालतू का, समझे कोई काम नहीं है। तो अभी सरकार सोच रहा है ना कि ऐसा लोग मोबाइल सबके पास है, जब मन किया कुछ किया अपना कर दिया। गलत चीज सब बंद होना चाहिए। बोले ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो कानून बना देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ भी होना चाहिए बस। तो अभी सरकार सोच रहा है कि ऐसे लोगों को जेल का सजा दे मिलना चाहिए, सही है? ये तो एडवोकेट है यहाँ कोर्ट में बताया ना कि कोर्ट में जाए, पुलिस में जाके कंप्लेन करे, केस हो जाएगा अपना। अभी जो सरकार सोच रहा है कि जो गाली गलौज करता है ना उसको जेल का सजा मिले, तो सही है जेल का सजा की थोड़ा कम सजा मिलना चाहिए? नहीं, जेल का सजा कहीं से भी उचित नहीं है। इससे और भी युवाओं में जो होगा ना गलत के प्रति करने के आवेश बढ़ जाएगा और गलत के डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित हो जाएगा। कार्रवाई नहीं, उस पर मतलब कुछ प्रावधान बनना चाहिए कि गाली उली ये सब कहीं से भी उचित नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सजा ये कहीं से भी दंडनीय सजा कहीं नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा, इससे युवाओं में छोटा मोटा कुछ हो जाए। हाँ, छोटा मोटा सही रहेगा, उस पर पाबंदी लगना जरूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाना बैन हो गया है। फ्रांस में भी यही हुआ है अभी तो उस तरह का जो एक्ट है यहाँ भी भारत में भी होना चाहिए। भैया अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सब लोग कर रहा है, बहुत लोग वीडियो डालता है तो उससे बहुत गाली गलौज करने वाला भी लोग है। देखिए, विरोध करना तो अपना लोकतंत्र में अपना अधिकार है, लेकिन विरोध भी सौम्य तरीके से होना चाहिए। गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विरोध कीजिए, लोकतंत्र है, विरोध करना अधिकार है, संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस संविधान में हमें अधिकार दिया है, लेकिन उसको सौम्य तरीके से विरोध होने चाहिए, गाली गलौज का स्थान नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोग बोलता है कि हम लोग आजाद देश में रहते हैं तो हम कुछ लिखेंगे, सोशल मीडिया पे तो लिखेंगे। आजाद देश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि देश के अगेंस्ट बात कीजिएगा। देश में रहते हुए विरोध कीजिए और सौम्य तरीके से कीजिए, गाली गलौज का स्थान नहीं है। भैया अभी जो है ना ऐसा लोगों के खिलाफ सरकार सोच रहा है कि लोगों को जेल का सजा मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है जेल का सजा ठीक है कि थोड़ा और कम करना चाहिए? नहीं, जेल का सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये साइबर का जो ये सब है उसके लिए कुछ कानून जरूर बनना चाहिए। भैया अभी ना देख रहे हैं कि बच्चा लोग भी पूरा गाली देने का सीख गया है। वीडियो ऐसा वीडियो आता है रील्स पे कि वो देख के सीख जाता है, फिर वही गाली जो सीखता है वो जाके उसी में कमेंट कर देता है। बहुत वीडियो हम लोग देखते होंगे तो कमेंट खोलते होंगे तो उसमें गाली गलौज ज़्यादा रहता है। अगर आपका बात पसंद नहीं है तो सीधे गलियाने लगेगा। नहीं, ये तो गलत है। आखिर बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई जो कराया जाता है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सभ्य सुशील बनाएं। जैसा अभी भाई साहब ने बताया
कि देखिए प्रजातंत्र में विरोध करना, सपोर्ट करना ये आदमी का अपना अधिकार है, लेकिन उसको एक सभ्य सुशील तरीके से हम देखते हैं कुछ वीडियो में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में किसी भी तरह का अपशब्द या किसी के बारे में अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे वो मतलब सब बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो किसी भी तरह का अपशब्दों का प्रयोग ये उचित नहीं है। नॉर्मल लोग भी वीडियो डालता है ना, उस पर भी बोलता है लोग। नहीं, एकदम गलत है, उस पर तो ज़रूर एक्शन होना चाहिए। अब ये सरकार देखे कि कैसा उस पर मान लीजिए किस तरह का एक्शन हो। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार मान लीजिए छोटा मोटा कोई चोरी किया तो उसके लिए फांसी का सज़ा दे दीजिए, तो उसके लिए एक ऐसा कि जो जस्टिफाइड हो और डर भी कानून का बने, ये हमको उचित लगता है। असर तो बहुत पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी आपको बहुत ताज़ी में हम नाम लेंगे जिसका, प्रशांत किशोर, जिसको आप पीके बोलते हैं। वो इतने बड़े ताकत जो बनते हैं, कैसे बनते हैं कि किसी भी हम राज्य में जाएंगे तो उनको चुनाव, उस नेता के पक्ष में रहेंगे तो उनका हम चुनाव जितवा देंगे। तो वो सोचे कि हम ये इतना मजबूत है सोशल मीडिया उनका अकाउंट से कि वो किसी भी नेता को चाहते कि हम जितवा देंगे। तो वो सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। और रह गया आम जनता का, पब्लिक का, तो पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोकल न्यूज़ लोगों को नहीं पता चलता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप दानापुर में खड़ा हैं तो दानापुर का भी अपना एक चैनल है, तो लोकल जहाँ लोकल चैनल चलता है वहाँ के लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, पेपर में उतना लोग देखते नहीं हैं। हर कोई सुबह उठा अपना मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, तो मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है अभी के डेट में। या उससे हटकर भी देखिएगा, या मोबाइल यूज में या कहीं भी कोई भी घटना घटा या इस राज्य के बाहर दूसरे राज्य में, तो सोशल मीडिया के ही थ्रू पता चल जाता है। न्यूज़ भी कोई उतना बैठ कर नहीं देखना, रील्स देखा, रील्स में शॉर्ट मिला तो अच्छा लगा तो उसको देख लिया, उसको शेयर कर देता, लाइक कर देता। जी, यही सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया का। भैया अभी के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जो नेता लोग हैं वो लोग पूरा सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उससे असर पड़ता है चुनाव पर कि नहीं? नहीं, वो सब असर नहीं पड़ता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले जो घूम घूम कर रैली करवाता था, पोस्टर वोस्टर लगाता था, पोस्टर बैनर घूम घूम कर जाता था जनता के पास, वो सब अब कम हो गया है थोड़ा? अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इसी के जरिए ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। नहीं, इलेक्शन आवेगा तो वो सब स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शन अभी नहीं ना है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नेता के बारे में सोच रहे हो क्या ये तो बहुत अच्छा नेता है, लेकिन उसका सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो दिखाता है एकदम खराब कि ये गंदा काम किया, ये खराब काम किया, तो मन में तंका लगता है कि अरे हम तो गलत आदमी को अच्छा मान रहे थे? नहीं, हम अच्छा मानते हैं बिहार में नीतीश कुमार के। नीतीश बाबू को अच्छा मानते थे। नीतीश बाबू होना मुश्किल है किसी को भी, ठीक है ना। ऐसे अब मेरा मत है, वोट है, किसी को दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश बाबू जैसा कोई नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो देखे, रील्स देखे, उससे आपका मन बदला हो? ना, वो सब हम लोग के मन बदले वाला नहीं है ना। जो सोच लेते हैं वही सोच रहे हैं। हाँ, वो हम वोट जिनको देना है उनको हम दे देते हैं। हाँ, ये सब सोशल मीडिया पर नहीं, वो तो फेक न्यूज रहता है, कभी कुछ रहता है। भैया देखते हैं कि अभी के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नेता लोग भी वो पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फायदा हो रहा है इसका? बिल्कुल फायदा तो है, इससे लोग जागरूक हो रहे हैं काफ़ी, इससे सभी चीज़ की जानकारियाँ सभी मामलों में मिल रहा है जी। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत फेक न्यूज़ भी देखते हैं, बहुत रियल न्यूज़ भी रहता है, ज़्यादातर तो फेक ही न्यूज़ रहता है नेता के बारे में, कभी इसके कभी उसके बारे में, तो कैसे पता चलता है कौन सही है कौन गलत? नहीं, फेक न्यूज़ समझ में आता है। कुछ अलग अलग कैटेगरी के फेसबुक जो है उसमें चल रहा है जो लगता है कि फेक न्यूज़ है, और कुछ न्यूज़ है जो लगता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ है। हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ को फेक न्यूज़ कह देंगे। भैया एक बात बताइए, कभी ऐसा लगा है चुनाव में जब वोट देने जाते हैं उससे पहले बहुत देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कि बहुत सारा रील्स आता है, वो नेता खराब है, ये नेता अच्छा है, तो उसका असर पड़ता है वोट देने जब जाते हैं? नेता कोई कैसे रहे, काम होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे सोशल मीडिया का बात चल रहा है, तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अभी रोल निभा रहा है। हर मतलब बच्चा देखे तो वो भी फ़ोन चला रहा है, बड़ा भी फ़ोन चला रहा है, रील्स देखता ही रहता है, रील्स में बहुत सारा तरह का वीडियो भी आता है। मोबाइल या सोशल मीडिया हो या नेट हो, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हम उसको गलत यूज करते हैं। हम लोग अगर उसको बढ़िया से यूज करेंगे तो सबके लिए बढ़िया चीज़ है, अगर उसको हम गलत यूज करेंगे तो सबसे गलत है। तो नेता लोग को फायदा हो रहा है सोशल मीडिया का आजकल कि नहीं?
नेता लोग को क्या फायदा होगा? हम लोग को दिखता है कि सब अलग अलग है, लेकिन सब एक ही थाली में बैठ के खाता है। हम लोग को दिखने के लिए कि वो आरजेडी है, ये जदयू है, वो बीजेपी है, लेकिन सब तो एक ही थाली में खाता है बैठ करके। उससे हम लोग का समस्या थोड़ी पता चलेगा। हम लोग ऑटो चालक है, इतना दिन से ये कचरा पड़ा हुआ है, कोई ध्यान है कचरा पे? कोई पार्किंग का सुविधा है? लेकिन यहाँ 60 रुपया हम लोग को ले लेता है, कमाए हो चाहे ना हो। जैसे गाड़ी घुसेगा 60 रुपया दे दो, कि 60 रुपये दे देगा, दिन भर में आप कमाइए चाहे ना कमाए 60 रुपया आप दे दीजिए। भैया अभी के टाइम में युवा से लेकर बूढ़ा लोग, जवान लोग सब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अभी नेता लोग भी चुनाव प्रचार प्रसार करता है तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसका असर पड़ता है चुनाव प्रचार प्रसार पे? बहुत असर पड़ता है। पहले हम देखते थे, अभी भी होता है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होता है। अभी होता है कि जाता है लोग, रैली करता है, पोस्टर लगाता है। रैली से ज्यादा असर होता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का हाँ। कैसे काहे, आपको क्या लगता है काहे असर होता है इतना? रैली में आदमी जो पहुंचता है वो पेड आदमी रहता है। सोशल मीडिया जो देखता है वो अपने मन से आदमी देखता लेकिन है। सोशल मीडिया में तो बहुत तरह का वीडियो रहता है, बहुत सही भी रहता है, बहुत गलत भी रहता है। उस पर डिसीजन पर्सनली आदमी कोई लेता है, लेकिन असर उसका सोशल मीडिया पर। अब एक ही चीज को बार बार आपके दिमाग में डाला जाए तो उसका असर तो स्वाभाविक है दिमाग में। ऐसा भी होता है कि हम लोग कोनो नेता को मानते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसका इतना ना खराब वीडियो दिखाता है कि मन में बच जाता है, तो खराब बैठ जाता है। हाँ, इसी कारण सोशल मीडिया पर सारे नेता, सारे पार्टी अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो असर तो मतलब फर्क तो पड़ ही रहा है। हाँ। है ना? यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि नेता लोग भी पूरा कर रहा है। सब कर रहे हैं, आज के युग में सब कर रहे हैं। हाँ, तो उसका असर पड़ता है चुनाव में? सब पड़ता है सब। कभी ऐसा हुआ है कि आप अभी इलेक्शन आएगा तो खुद ही मालूम चलेगा कि किसके ऊपर क्या हो रहा है। अभी तो ऐसा हुआ है कि आप कोई नेता को जानते हो कि तो बहुत अच्छा काम किया है, पूरा अच्छा एकदम इमेज बना हो, लेकिन उसका इतना ना खराब वीडियो दिखाए कि मन करता है तो खराब आदमी था। ऐसा आज के युग में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मतलब बुरा काम करे और या अच्छा काम करे। काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन थोड़े कमीशन खाते भी हैं। एक बात बताइए चाचा, अभी के टाइम में लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक खूब चलाता है, बच्चा चला रहा है। नेता लोग भी है, वो लोग सोशल मीडिया पे ही प्रचार प्रसार कर रहा है। तो पहले हम लोग देखते थे कि घरे घरे जाता था नेता, बातचीत करता था, वोट मांगता था, लेकिन अब उतना कुछ नहीं, अब सब सोशल मीडिया से। तो ज्यादा फायदा हुआ है नेता लोग को कि घटा हुआ है? नेता लोग को तो घटा हुआ है। घटा हुआ है, काहे? जाकर मिलेगा जनता से तब समस्या समझाएगा सब। सोशल मीडिया पर सब कुछ जनता नहीं है। हाँ। ऐसे नेता घर पर जाएगा तो उससे बात होगा, समस्या अपना बताएगा। तो अब उसे घटा हो गया ना, लेकिन जो युवा लोग है, जो अभी का बच्चा लोग, वो तो सोशल मीडिया ज़्यादा देखता है। जानता है, लेकिन जो पहले वाला है वो तो नहीं जानता है। तो पहले वाला के लिए थोड़ा घूम के भी देखना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। हाँ। आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में युवा लोग के लिए सोशल मीडिया जो है वो मदद कर रहा है कि नहीं नेता लोग को चुनने में? नहीं, नेता लोग को चुनने में तो नहीं कर रहा है। नेता लोग को चुनने में नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई है, कोई करता है और कोई तो ये वो चलाना वगैरह, यही सब बस बच्चों के लिए आधा मजाक है और आधा पढ़ाई। चलिए, हमें भी देखते हैं ना कि बहुत सारा नेता लोग के बारे में बहुत अच्छा दिखाता है, फिर बहुत खराब भी दिखाता है वही नेता लोग के बारे में। बहुत रियल रहता है, बहुत फेक रहता है। तो पता कैसे करती है आप लोग कौन सा रियल है कौन फेक? अरे अच्छा, जो सही करेगा उसी को वोटिंग करेंगे, जो सही करेगा सबको दिखेगा ना वो चीज़। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, आपने भी सभी लोगों के राय विचार जाने। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है, चुनाव के समय उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर अभी भी नेता जनता के बीच जाए, जनता से अपील करे तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोशल मीडिया आज के समय में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सही है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त, बाय बाय। बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, तो ऐसा ये सब जो हो रहा है तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सबका? देखिए, एक्चुअली अगर देखा जाए कि परीक्षा रद्द हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, इससे तो पूरे देश को नुकसान हो रहा है। पूरा देश जो है इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन लीक कहाँ से हो रहा है ये बिंदु देखना है, और जो लीक कर रहे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक शिक्षा की पद्धति नहीं सुधरेगी तब तक ऐसा होता ही रहेगा। अगर आप और हम या फिर अदरवाइज कोई भी
अगर वेल एजुकेटेड हो और मेहनत करके पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम दे रहे हैं तो लीक होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम जब इंडिपेंडेंट है अपने ऊपर कि हम आई विल डू इट, तो फिर लीक का सवाल ही नहीं है। लेकिन है, हो रहा है और पेपर लीक हो रहा है, तो उससे बच्चों का भविष्य और देश भी खोखला होगा, इसमें नो डाउट। भैया आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हो रहा है, बहुत जगह पेपर लीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तार जुड़ के आता है वो बिहार से रहता है, तो क्या लगता है बिहार में ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, कैसा कर रहे हैं? निश्चित रूप से आपका ये कहना सही है कि कहीं ना कहीं से बिहार से ही इसका तार जुड़ा रहता है। और जांच होने के बाद ये भी पता चलता है कि बिहार से भी अलग के लोग जुड़े हुए हैं। बिहार को इसमें बदनाम भी किया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मेन जो ये है कि मेन जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, सरकार को उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और उसको रोक करके इतना उसको कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए, उसका ये करना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का हिम्मत नहीं करे। लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। भैया किस तरह का कार्रवाई करे सरकार तो ये सब थोड़ा कम हो, परीक्षा पे पेपर लीक? सरकार को चाहिए ना, पहले तो ऊपर की व्यवस्था शिक्षा मंत्री हैं और नीचे स्तर देखें पेपर कहाँ बनता है, होम सेंटर होता है वहाँ जाना पहुँचना चाहिए। कम से कम 60 किलोमीटर अंदर रहना चाहिए 100 मिनट छात्रों को, सुविधा हो। ट्रेन में जाने से परेशानी होती है, ये सब सुविधा है, नीचे खत्म होना चाहिए। जो छात्र लोग को जो असुविधा हो रहा है आने जाने में, बहुत देखते हैं भीड़ भड़का रहता है ट्रेन में, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत लोग छात्रों को चोट भी लग जाता है इसी में। होम सेंटर होना चाहिए, 120 होना चाहिए, सुविधा स्पेशल ट्रेन होना चाहिए, 2 ट्रेन मिले। अब परीक्षा केंद्र पर क्या क्या सुविधा किया जा सकता है आपके हिसाब से? इससे बैग होता है, पेन होता है, रखने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम, खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, छूट मिलना चाहिए। भैया एक बात बताइए, देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, ऐसा नौबत आ जा रहा है कि दोबारा परीक्षा भी देना पड़ रहा है, तो इस सब से छात्र पर क्या असर पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? इससे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उनको मतलब निराशा मतलब लग रहा है, महीना से तैयारी, हाँ, साल 2 साल से जो लगे हुए हैं, तो इसमें तो स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं। इसको सरकार को एक्शन लेनी चाहिए और लेकर इस पर मैंने नए सिरे से अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और सभी के मैंने कल्याण, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको ठेस तो पहुंच रहा ना, तो उस पर तो संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए और सही तरह से उसका मैंने परीक्षा हो। तो भैया जो पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं छात्र लोग का भरोसा जो शिक्षा व्यवस्था से उठ ही रहा है कि बार बार जाते हैं परीक्षा देने, परीक्षा पूरा पेपर लीक हो जा रहा है, दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, वो भी नहीं रिजल्ट आ पा रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था से तो विश्वास उठ रहा है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है और आगे उन लोग का फ्यूचर भी खराब हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर अंधकार हो रहा है। उन लोग को ऐसा नहीं हो